जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी। कैन एनीवन काइंडली टेल मी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बहुत 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 प्यार। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। एम आई ऑडिबल? एम आई लाउड इनफ? एम आई क्लियर? जय गुरु जी अंशु आंटी, एम आई क्लियर? जय गुरु जी। जय गुरु जी हरिशंकर। जय गुरु जी ज्योति आंटी। जय गुरु जी सारी प्यारी संगत। जय गुरु जी मंजू आंटी। जय गुरु जी लवली आंटी। जय गुरु जी स्नेहा आंटी। जय गुरु जी विशाल अंकल। जय गुरु जी हेमलता आंटी। जय गुरु जी सारी 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 प्यारी संगत। जय गुरु जी रेखा आंटी, राखी आंटी। जय गुरु जी सोनिया आंटी। जय गुरु जी सरिता आंटी। जय गुरु जी शशि आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत प्यार और गुरु जी को बहुत प्रणाम। जय गुरु जी एवरीवन। जय गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना आज फिर ये मौका देने का कि मैं गुरु जी का गुणगान कर सकूं, गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स रूपी सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं और गुरु जी का तहे दिल से गुणगान करूं, शुक्राना करूं। गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं दोनों तरफ चलती हैं। तो गुरु जी आपको भी ब्लेस करेंगे, मुझे भी। और मेरी तहे दिल से अरदास है, इस वक्त जो सुन रहा है या जो बाद में सुनेगा, जितना भी गुरु परिवार है, ग्लोबल गुरु परिवार, गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबको हेल्दी रखें, सबकी रोजी रोटी बनी रहे, सबके घर में बरकत बनी रहे, सबको भरपूर खुशियां दे, हैप्पीनेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बरकत ही बरकत। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी अरदास ये है कि गुरुजी हमें अपने चरणों से जोड़े रखें, क्योंकि अगर हम गुरुजी से जुड़े रहेंगे तो बाकी सारी चीजें तो मिल ही जाती हैं। वो जो एक कंटेंटमेंट वाली एक ब्लिस होती है ना, वो तभी आती है जब हम गुरुजी से जुड़े होते हैं। अगर हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते, कई बार क्या होता है, इतना कमा लेते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी मन में वो हैप्पीनेस नहीं रहती है। तो सबसे बड़ी अरदास ये है कि गुरुजी हमें अपने से जोड़े रखें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे मन में गुरुजी के लिए प्यार, भक्ति, भावना बनी रहे। वो भक्ति भी तभी आती है जब गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी हमसे सिमरन करवाते रहें, सेवा करवाते रहें, शुक्राना करवाते रहें, हमें अपने से जोड़ रखें। तो संगत जी, ओके, अभी टाइम हो गया। गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी का बहुत शुक्राना। थैंक यू एवरीवन। आपको बहुत 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 प्यार। जय गुरुजी। गुरुजी सोनिया आंटी का बहुत थैंक्स एंड सारे सेवादार्स का, ब्लेसिंग्स टीम का, सबका बहुत 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 थैंक्स, तहे दिल से थैंक्स कि उन्होंने ये मीडिया बनाया, ये मीडियम बनाया ताकि हम सब लोग आकर अपना सत्संग शेयर कर सकें, गुरुजी का शुक्राना कर सकें और सुनने वाले सुन सकें और ब्लेसिंग्स ले सकें। सबको बहुत 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 थैंक्स। संगत जी, अगर मैं आज कोई सत्संग, गुरुजी अगर कोई ऐसा सत्संग सुनवाएंगे जो आपने पहले सुन रखा होगा, तो भी गुरुजी कहते हैं ना, कई बार एक ही सत्संग गुरुजी संगत से 2-3 बार बुलवाते थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एम्बियंस अलग होती है, सुनने वाले अलग होते हैं, माहौल अलग होता है, तो उस वक्त भी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अगर कोई सत्संग आज रिपीट हो जाए, रिपीट तो होंगे ही, तो आप वो ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, जो करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। संगत जी, जैसे मैंने आपको याद है लास्ट बार भी बोला था, आप जितने भी प्लानिंग कर लो, जितना भी प्रिपेयर होके आ जाओ, गुरुजी ने जो बुलवाना है ना वही बुलवाएंगे। मैं लास्ट टाइम सोच के आई थी कि 3-in-1 स्वरूप वाला मैं सत्संग शेयर करूंगी, और मैंने यहाँ पे रखा था, ये वाले स्वरूप की मैं बात कर रही हूँ। ये स्वरूप मैंने मोबाइल के आगे रखा था और सारा टाइम मुझे भी दिख रहा था, आप लोगों को भी दिख रहा था, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे मैं वो सत्संग शेयर करूं। जब मैं आज्ञा लेने लगी तो मैंने देखा, अरे मैंने रिमाइंडर के लिए रखा था और मैंने सत्संग शेयर ही
हमें पता था कि गुरुजी बुलवाते हैं, लेकिन उस दिन तो 200-300% श्योर हो गया कि गुरुजी आपको ब्लैंक कर देते हैं। मैं जो सोच के आई थी वो नहीं बुलवाया। जो गुरुजी ने बुलवाना होता है, जिसको ब्लेसिंग देनी होती है, गुरुजी ही बुलवाते हैं। जब भी आप गुरुजी का गुणगान करते हैं, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू करते हैं, चाहे वो आप बुक राइटिंग के थ्रू करते हैं, चाहे आप पोम्स लिखते हैं, चाहे आप ऐसे आके सत्संग शेयर करते हैं, जब भी आप गुरुजी का गुणगान करते हैं तो गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी एक एक चीज देखते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना, गुरुजी की मौजूदगी के बिना, गुरुजी की प्रेजेंस के बिना गुरुजी का गुणगान भी नहीं हो सकता है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने पहले जैसे कि कई बार बताया, मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2018 में, और मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी थी। तो गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें। जो भी जरिया होता है ना संगत जी, जिस जरिए के थ्रू आप गुरुजी से जुड़ते हो, उस जरिए को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एक बार आप गुरुजी से जुड़ गए ना, करते तो गुरुजी हैं, डायरेक्ट कनेक्शन आपका गुरुजी से होता है, लेकिन आपको अपने जरिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे लिए मंजू आंटी जरिया थी, उनका बहुत बहुत थैंक्स। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने अपनी सिस्टर में थोड़ा पॉजिटिव चेंज देखा था, और उनकी पूरे मतलब हर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, हर पर्सनैलिटी, हर ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग में वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं जब उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं, और इतना उन्होंने गुरुजी के बारे में बोला कि ऑल्दो वो फिजिकली चोले में नहीं है, फिर भी इतना कल्याण हो रहा है संगत का, और गुरुजी कैंसर तक ठीक कर देते हैं, बहुत 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 पावर है उनकी ब्लेसिंग्स में। तो उन्होंने बोला कि वो बड़ा मंदिर बनाकर गए हैं जिसमें बहुत ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, और वहां डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप गुरुजी की प्रेजेंस को फील करते हो। तो संगत जी, बाय चांस वाली बात तो है ही नहीं। जब ये मैंने नोट किया अपनी सिस्टर में ये चेंज, और जब ये गुरुजी के बारे में मुझसे बात की जा रही थी, वो जून एंड था, और जुलाई में मैंने वेकेशन जाना ही था इंडिया में। तो मैंने बोला अगर ऐसा ही है तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो टू बड़े मंदिर, और मैं भी देखना चाहूंगी। तो संगत जी, क्योंकि मैंने सिस्टर में बहुत बढ़िया चेंज देखा, उनके कहने में उस वक्त मैं सिर्फ लेटेस्ट ट्राई करके जब मैं इंडिया गई तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी कहते हैं सत्संग शॉर्ट में सुनाओ, टू द पॉइंट सुनाओ। तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो मैं जब बड़े मंदिर गई ना, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, तो मुझे बताया गया था कि अगर आप पहली बार बड़े मंदिर जा रहे हो ना, तो आप उससे पहले जाओ ताकि आप पूरा बड़े मंदिर देख सको, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो बहुत रश होता है और कोई पोर्शंस जो है वो बंद भी रहते हैं। तो गुरुजी ने तो ऑलरेडी ये सारी टाइमिंग डिसाइड कर रखी थी। आई थिंक मैं 4 जुलाई को इंडिया पहुंची, 5 जुलाई को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, उसके बाद 7 जुलाई को भी गई। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो मैं तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं पिंटू भैया, भी बहुत ब्लेस करें, और मंजू आंटी, उनके कहने में आकर मैं गई थी। मैं जब गई ना, तो मेरे मन में 3 अरदास थी संगत जी। और पहली अरदास ये थी, मेरे ना मुंह पे बहुत पिगमेंटेशन बोल लो, एक्ने बोल लो, पता नहीं क्या था, बहुत ब्लैक ब्लैक पैचेस थे, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने दुनिया भर की दवाइयां ट्राई करी थी, कुछ नहीं मेरे को फर्क आया था। डॉक्टर्स को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। तो संगत जी, मतलब हम लेडीज तो होते ही है ना, थोड़ा लुक्स कॉन्शियस होते हैं। तो एक मेरी वो अरदास थी कि गुरुजी ये जो भी है प्लीज इसको ठीक कर दो। और मेरी दूसरी अरदास ये थी संगत जी, मेरी बेटी आरुषि, वो ना 10th क्लास तक तो बहुत ब्राइट, बहुत अच्छी थी, उसका आउटपुट भी उतना ही मिलता था उसकी स्टडीज में, और उसने बहुत अवार्ड्स जीते। लेकिन 11th और 12th में उसको पता नहीं क्या हो गया संगत जी। मतलब गुरुजी कहते नजर वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसको नजर लग गई, उसके ना जैसे यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ ब्लॉक करता था। वो बेचारी जितना भी पढ़ती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो हमें उसके ऊपर बहुत तरस आता था। तो 11th 12th में वो 2 years ना, मेरी बेटी को एग्जाम फियर हो गया, और थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे आ गया। तो मेरी सेकेंड अरदास गुरुजी से ये थी कि आरुषि का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, उसका एग्जाम फोबिया हटाओ, उसका एग्जाम फियर हटाओ, उसको पहले वाली आरुषि बना दो जो पॉजिटिव थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी। और मेरी तीसरी अरदास ये थी कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत तभी भी ठीक नहीं रहती थी, अभी भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी वर्स नहीं हुई है, स्टेबल हैं। तो मेरी तीसरी अरदास ये थी कि गुरुजी मेरे फादर इन लॉ को भी ब्लेस करें। तो मैं ये 3 अरदास लेके गुरुजी के यहाँ गई थी संगत जी। गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो। मैं नई थी, मुझे पता नहीं था, और हम ह्यूमन होते ही ऐसे हैं, जाते बाद में मन में अपनी विश लिस्ट पहले ही ले जाते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो फूल। मैं ये 3 लेकर गई मन में, और जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, तो मुझे
बड़े मंदिर का ना वो सिरेनिटी बहुत अच्छी लगी, एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, इतना पीसफुल लगा मुझे। और जो सेवादार हैं इतने डिसिप्लिन से सेवा कर रहे थे, इतना सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था, मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अभी इतना ही था। उसके बाद जब मैं वहाँ चाय प्रसाद के लिए वेट कर रही थी, तो अब मेरे मन में गुरुजी से ये बात होने लगी। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो सुना है अपनी सिस्टर से कि आपकी प्रेजेंस फील होती है, आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये क्या होता है, आप कैसे डायरेक्ट कनेक्शन करवाते हो और आपकी प्रेजेंस कैसे फील होती है? मेरे मन में संगत जी ये चल रहा था। एंड आप बिलीव करोगे, मेरे लेफ्ट साइड में एक लेडी, स्ट्रेंजर लेडी थी, मैं उनको जानती नहीं थी, वो बैठी थी। उनके फेस पे इतनी डिवाइन स्माइल थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगी। बड़ी प्यारी सी उन्होंने मुझे स्माइल दी, ऐसे देखा, मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया, मेरी मुट्ठी बंद कर दी। और मैं हैरान हो गई कि मेरे मन में चल रहा है कि गुरुजी आपकी प्रेजेंस कैसे फील होती है, और यहाँ एक स्ट्रेंजर लेडी ने अचानक से मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रूपी ब्लेसिंग दे दी, मेरी मुट्ठी बंद कर दी। तो मेरी आंखों में गुरुजी के लिए आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ लव बहुत आंसू थे। तो मैं वही इमोशनल हो गई। समझ लो वो दिन था और आज का दिन था। आज का दिन है, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। तो मुझे, ऑल्दो गुरुजी इज नॉट आंसरेबल, गुरुजी से जवाब नहीं मांगने चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो मेरे मन में चल रहा था उसका गुरुजी ने जवाब दे दिया इतना प्यारे ढंग से, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो मुझे समझ में आ गया कि क्या कहते हैं लोग कि बड़े मंदिर में गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मुझे सब समझ में आ गया। संगत जी उसके बाद मैं जब घर गई, अब ये 3 अरदास मेरे मन में थी, और जब मैं, गुरुजी ने ये 3 अरदास तो फुलफिल की ही की, इससे कहीं ज्यादा दे दिया, जो मैं अभी शॉर्ट में आपको सुनाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ना मुझे ना बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक रहता था। अब उस हेडेक का रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस कह लो, मुझे थायराइड था वो कह लो, मुझे काफी कॉन्स्टिपेशन रहता था वो कह लो, मुझे टेंशन या ज्यादा वर्कलोड स्ट्रेस उसकी वजह से हो जाता था वो कह लो, या मेरी आई साइट की वजह से कह लो, मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन सिर दर्द बहुत रहता था। मतलब मेरी फैमिली वाले ना इतना परेशान हो गए थे ये सुन सुन के कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, हर दिन ही मेरा सिर दर्द रहता था, बहुत हेडेक रहता था मेरा। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, घर पे गई, जब रात को सोई, तो मुझे इतना सिर दर्द हुआ, इतना सिर दर्द हुआ संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मुझे उतना वर्स्ट हेडेक लाइफ में ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद हुआ। वर्स्ट हेडेक, मैं स्प्लिटिंग हेडेक, मुझे लगा कि ऐसे कोई चीज मैं मार दूं अपने सिर में। मैं सो तो पाई नहीं उस हेडेक के मारे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि किसी तरह से अभी सोने की कोशिश करो, मॉर्निंग में हम MRI करवाएंगे। क्योंकि मैं भी डर गई, मुझे लगा कि यार ऐसा मतलब कुछ अंदर है तो नहीं, ट्यूमर वगैरह। इतना बुरा हेडेक तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो मुझे भी लगा हाँ मॉर्निंग में MRI करवाएंगे। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं नई नई थी, तो मेरे मन में आया आज ही मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, आज ही मैं गुरुजी से मिलके आई हूँ, और आज ही ये हो गया। तो गुरुजी मुझे माफ करें, ऐसी थॉट्स आई मन में, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है गुरुजी कितने अच्छे तरह से कल्याण करते हैं। तो संगत जी, मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे बहुत बुरा हेडेक हुआ। लेकिन मैं जब मॉर्निंग में उठी ना, मेरा हेडेक तो गायब था ही था, एंड आई वाज सो लाइट, सो लाइट। मेरा सिर इतना हल्का था जैसे उसमें से किसी ने कुछ गोला उठा के फेंक दिया हो, कुछ बर्डन उठा के फेंक दिया हो। आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस, आई फेल्ट सो लाइट, सो लाइट। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, बहुत लाइट लगा मुझे। आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलें मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ MRI के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरा हेडेक चला गया, मुझे तो कुछ अब फील हो ही नहीं रहा है, तो अगर फिर कभी होगा तो देखेंगे। तो हमने MRI करवाया, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, पहले ही दिन मुझे बड़े मंदिर में बुला के इतनी पावरफुल ब्लेसिंग दी कि मेरा वो जो हमेशा सिर दर्द होता था वो हमेशा के लिए चला गया। मुझे उसके बाद से आज तक कभी सिर दर्द नहीं हुआ। मतलब छोटा मोटा एक आध बार कभी हुआ होगा, वो भी मुझे याद नहीं। अदरवाइज जो पहले इतना सिर दर्द होता था ना, वो कभी नहीं हुआ। गुरुजी का बहुत शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हेडेक की सॉल्व कर दी। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या था या क्या होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने कुछ तो निकाला मेरे सिर में से, कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, जो मेरा हेडेक हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करी है, मेरी अरदास है गुरुजी से आप सब लोगों की भी हेल्थ परफेक्टली नॉर्मल कर दें। आपकी, आपके फैमिलीज की, आपके फ्रेंड्स की, आपके लव्ड वंस की, आपको सबको परफेक्ट हेल्थ दें। क्योंकि संगत जी, इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है द नीड टू हैव परफेक्ट हेल्थ। तो गुरुजी आप सब लोगों को हेल्दी रखें। तो मेरा गुरुजी ने सिर दर्द ठीक किया। अब मैं आती हूँ कि मेरी जो वो 3 अरदास थी, वो मैं जो लेके गई थी संगत जी, वो मेरी जो स्किन वाली बात थी ना,
5 जुलाई को मैं पहली बार गई, 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे में भी गई। मीनवाइल मुझे ये गुरुजी के लोटे का भी पता चल चुका था कि गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं। ऑल्दो मुझे ये पता चला था कि कोई टर्मिनल इलनेस होती है ना, उसके लिए होता है, लेकिन शायद गुरुजी चाहते थे कि वो मेरे लिए लोटा ब्लेस करें। मैंने फटाफट से लोटा मंगवाया और लेके गए, तो वो सेवादार लोगों ने गुरुजी के चरणों में लगा के गुरुजी ने ब्लेस कर दिया मेरे लिए लोटा। मैंने उसी दिन से, जैसे बताया गया था, उस दिन से आज तक और मैं पूरी लाइफ वो ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद पीती रहूंगी। मुझे बताया गया था कि उसमें आप पानी डाल के ओवरनाइट रखो गुरुजी के स्वरूप के सामने, और मॉर्निंग में उठ के उसका जो 2/3 जल है वो पी लो आप बिल्कुल उठते ही, और जो 1/3 है उससे उसको अपने नहाने वाले पानी में मिक्स करके उससे नहाना। मैं वही करती हूँ। और संगत जी मुझे लगता है आई थिंक 4-5 डेज, मैक्सिमम 1 वीक हुआ होगा, मैक्सिमम 1 वीक हुआ होगा कि मैंने वो जल प्रसाद पीना शुरू किया, वो उससे नहाना शुरू किया, और मेरी स्किन की पिगमेंटेशन जो भी प्रॉब्लम थी सब चली गई। आई वाज लाइक मैं भूल भी गई कि मुझे ऐसा कुछ था भी। जैसे मम्मी से कभी, जैसे मम्मी ने मेरी वीडियो देखी, फोटो देखी, वो कहते तेरी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मैं इतनी सारी क्रीम्स लेके आई थी उसको हाइड करने के लिए, उसको लाइट करने के लिए, वो सब तो वैसे की वैसे पड़ी रह गई। 1 वीक में गुरुजी ने मेरी पहली अरदास पूरी कर दी, मेरी सारी स्किन प्रॉब्लम दूर कर दी। गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे मेरी स्किन प्रॉब्लम दूर करिए, मेरी हेल्थ ठीक करिए, आप सब लोगों को भी बहुत अच्छी हेल्थ दें। मेरी सेकंड अरदास थी कि मेरी बेटी आरुषि का लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, मुझे पहले वाली आरुषि मिल जाए जो इतना हंसती खेलती रहती थी। कुछ तो था संगत जी उसमें, कुछ तो नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने ठीक कर दी। मेरी सेकंड अरदास भी गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर दी। जब हम गुरुजी की शरण गुरुजी की शरण में आए, उसके बाद जब हम वापस यूके आए, तो मेरी बेटी को तो एक के बाद एक गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करना शुरू कर दिया, उसका एग्जाम फियर तो बिल्कुल दूर हो गया, और लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बुक्स पढ़ते रहते थे, लास्ट मिनट रिविजन करते रहते थे। मेरी बेटी बहुत कूल रहती थी और रहती है, और बहुत अच्छे उसके मार्क्स आ रहे हैं। गुरुजी ने उसको बहुत अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप करवाई है, गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी की शरण में आने से पहले यहाँ पे उसका फर्स्ट ईयर हो चुका था। वो जहाँ इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करती थी, या तो सेकेंड स्टेज में नॉकआउट हो जाती थी या फर्स्ट स्टेज में ही। यही आरुषि जब गुरुजी की शरण में आई, तो जहां जहां उसने अप्लाई किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी ने उसको इतनी बढ़िया कंपनीज में इंटर्नशिप, इतने अच्छे से उसको ब्लेस कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, फिर से वो वैसे ही अवार्ड्स जीत रही है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे मेरी बेटी आरुषि को बहुत ब्लेस किया, अभी भी कर रहे हैं, वैसे आप सब लोगों की बेटी बेटों को, आप सब लोगों के परिवार को बहुत ब्लेस करें। जितने भी स्टूडेंट्स अब सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, ड्रीम इंटर्नशिप दें, बहुत अच्छे करियर दें, बहुत अच्छे मार्क्स दें, स्टडीज में उनको बहुत ब्राइट बनाएं, हर तरह से गुरुजी उनके सर पे अपने ब्लेसिंग्स रूपी हाथ बनाए रखें। मेरी थर्ड अरदास थी मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ की सिचुएशन वर्स तो नहीं हुई है, स्टेबल हैं। अब वो भी गुरुजी को पता कि गुरुजी की रजा में हम राजी हैं, तो वो था कि मेरे फादर इन लॉ का ध्यान रखें। संगत जी गुरुजी मेरे फादर इन लॉ का ध्यान रख रहे हैं, स्टेबल रखे हुए हैं उनको, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूंगी कि मेरी थर्ड अरदास भी गुरुजी ने सुनी है। तो गुरुजी ने मेरी तीनों अरदास सुन ली और बहुत ब्लेस किया। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी मैं आपको ना, ये मेरे फादर इन लॉ की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात और बताऊंगी। मेरे फादर इन लॉ को ना जैसे कोई ना कोई लुक आफ्टर करने के लिए चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। तो ना मेरी मदर इन लॉ इतने बिल्कुल रियली देवी देवता हैं वो। मेरी मदर इन लॉ तो बहुत उनका ध्यान रखती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखते रखते ना इस ईयर मई में हमें रियलाइज हुआ कि मम्मी की तबीयत खराब होती जा रही है, मम्मी वीक होती जा रही है। तो हमें लगा, और लॉकडाउन हो गया था। वैसे मेरे हस्बैंड पवन अंकल एवरी मंथ जाते थे दुबई एंड इंडिया, तो इंडिया में ही वॉज इन टच विद हिज पेरेंट्स, तो उनके साथ रहते थे। मेरे फादर इन लॉ को अच्छा लगता था पवन को देख के। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या हुआ, पवन की ट्रैवलिंग बंद हो गई, तो मेरे फादर इन लॉ थोड़ा सा ज्यादा वीक होने लगे। बीच में एक स्टेज ऐसी आई मई में जब उन्होंने खाना भी बंद कर दिया, तो तब हमें लगा रियली रियली किसी की जरूरत है वहां पे, किसी मेल असिस्टेंट की कह लो, केयर टेकर की कह लो, जरूरत है। संगत जी तो मेरे हस्बैंड जब ढूंढने लग गए ना, तो उस दिन ना मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज कोई अपनी संगत ही भेजना मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए, मदर इन लॉ फादर इन लॉ का ध्यान रखने के लिए, स्पेशली फादर इन लॉ के लिए चाहिए था। मैंने बोला कि कोई अपनी संगत ही भेजना। अब संगत जी आपको मैं एक बात बताऊं, लास्ट ईयर जब मैं छुट्टियों में गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड पवन अंकल का ड्राइवर है जिसका नाम है अमर अंकल, तो वो अमर अंकल जो है ना वही हमें बड़े मंदिर ले गए थे। तो ये बीच में मैं एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा गुरुजी हर चीज कैसे प्रॉपरली प्लान करते हैं। तो ये अमर अंकल ना ये हमें बड़े मंदिर ले जाते थे। एक बार क्या हुआ, अमर अंकल का बेटा था, आई थिंक ही वॉज फ्यू मंथ्स ओल्ड या लेस देन अ ईयर ओल्ड,
तो वो ना हॉस्पिटलाइज था और वो मथुरा में, इनकी वाइफ और बच्चे मथुरा में और ये गुड़गांव में जॉब करते थे। तो मुझे जब ये हमें बड़े मंदिर तक छोड़ने आते थे ना, तो मुझे पता चला कि इनका बेटा बीमार है। तो एक दिन आरुषि और मैं जब उतरने लगे ना, तो हमने बोला कि अमर आप भी अंदर बड़े मंदिर आओ। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, मैंने कहा आप आओ बैठो और आपको जो भी खाने पीने को दिया जाएगा ना, आप प्लीज वो खाओ पियो और ना अपने बेटे के लिए अरदास करो, हम भी करेंगे। संगत जी गाड़ी पार्क करके हमें उतार के फिर जब हम अंदर से दर्शन करके आ गए ना, तो वो हमें सेम स्पॉट पे मिल गए। तो हमें लगा इतनी जल्दी तो वापस आए नहीं होंगे। तो हमने पूछा आप अंदर आए थे? तो वो कहते हैं कि ना मैं आया भी था और मैंने अंदर प्रसाद भी खाया, और जैसे ही मैं आया मुझे मथुरा से फोन आ गया कि मेरा बेटा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि उनका बेटा जो था उसका प्लेटलेट काउंट जो भी है वो बहुत डेंजरस हो गया था। ही वॉज वेरी इल। तो गुरु जी ने ब्लेस किया और ये न्यूज आ गई कि नेक्स्ट डे उनका बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे इस ईयर मई में समझ में आया कि गुरुजी ने उनको ब्लेस तो किया ही था, उनको अपनी संगत बना लिया था, और उस दिन शायद गुरुजी ने इस साल के लिए प्लान किया था। तो बड़े मंदिर में वो हमारे साथ गए अंदर। फिर एक बार ना जब हमारी छुट्टियां खत्म होने लगी थी ना, तो मेरी टू डू लिस्ट में था कि मैंने गुरुजी के छोटे मंदिर भी जाना है। लेकिन मुझे पता चला था कि छोटा मंदिर जो है दर्शनों के लिए बंद है। तो सेकेंड लास्ट डे को वेंसडे था, हम लोग बड़े मंदिर को मिस कर रहे थे क्योंकि बड़े मंदिर वेंसडे को बंद होता है। तो मेरी बेटी और मेरे दोनों के मन में आया, और हम लोग नोएडा से गुड़गांव वापस आ रहे थे, हमारे मन में आया हाउ अबाउट छोटा मंदिर। तो हमने कहा ऑल्दो हमें पता चला है कि छोटा मंदिर अब बंद रहता है, लेकिन देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। तो एक गुरु जी ने जो काम करवाए, जो फोन करवाए और जिस तरह से हम पहुंचे, ऐसा लगा कि गुरुजी वाकई बुला रहे थे। तो हम गए, हमने किसी को फोन करवाया, हम वहां पर गए तो छोटू अंकल हैं, गुरुजी तो छोटू अंकल को ब्लेस करते ही हैं और ब्लेस करते रहे। तो उनको पता चला हम इतनी दूर से आए हैं, तो उन्होंने खोला। हमें छोटे मंदिर में इतने अच्छे दर्शन हुए, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऐसे लगा साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं, मुझे इतना अच्छा लगा मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मैंने वही अमर अंकल ही हमें लेके गए थे। तो मैंने कहा अमर आप अंदर जरूर आना, तो वो हमारे साथ आए। संगत जी अमर अंकल, अमर जो है ना वो मुस्लिम है। जब हम छोटे मंदिर में अंदर गए ना, जैसे ही हम अंदर घुसे ना, तो जो शब्द चल रहा था ना, वो चल रहा था या अल्लाह या मोहम्मद। मैंने उस दिन से पहले कभी भी किसी सत्संग में या कभी भी मैंने गुरुजी से रिलेटेड किसी प्लेलिस्ट में ना ये या अल्लाह या मोहम्मद वाला कभी नहीं सुना था। तो मैं तो बहुत हैरान होगी, मैंने कहा अरे मतलब अमर आया और ये चल रहा है, तो अमर भी हमें देख रहे हैं, हम भी। और उसके बाद सेकंड जो चला, बड़ी दूर से आई हूं तेरे दर्शन को, वो भी तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें प्रॉपर, हालांकि बंद रहता है, लेकिन गुरुजी ने खुलवाया, गुरुजी ने दर्शन दिए, हमें प्रॉपर चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद, बर्फी प्रसाद खिलाया गया। तो हमें बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। तो ये दूसरी बार था कि अमर अंकल जो हैं वो गुरुजी के मंदिर में या सत्संग में गए। अब नाउ कमिंग बैक टू दिस ईयर मई, जब मैं आपको बता रही थी ना कि मई में मेरे फादर इन लॉ की हालत थोड़ी वर्स हो गई थी, तो हमें लगा कि कोई चाहिए। तो मैं गुरुजी को बोला गुरुजी कोई संगति भेजना जो अच्छे से दिल से उनका ध्यान रख सके। तो ये रात को भी मैंने अरदास करी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ना मधु अरेंजमेंट हो गया, अमर का अरेंजमेंट हो गया। मुझे याद नहीं था ये अमर कौन है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 1-2 बार बोला, 3 बार बोला अमर का। तो मैं भी मन में सोचा कि ये नाम क्यों बता रहे हैं, ये मुझे कह सकते हैं ना भाई किसी का अरेंजमेंट हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्यों नाम से बता रहे हैं मुझे। तो एक्चुअली गुरुजी ने संगति भेजी थी, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ था क्योंकि मुझे याद नहीं था ये वही अमर है। उस इवनिंग में जब मैं बैठी ना, यूके टाइम 5:30 PM बड़े मंदिर के जूम सेशंस में लाइव सत्संग शेयरिंग होती है ऑडियो वर्जन से। तो ओल्ड संगत आती है, सत्संग सुनाती है, न्यू संगत भी सुनाती है। तो संगत जी आप बिलीव करो, उस दिन जब मैं सत्संग सुनने लगी ना बड़े मंदिर के जूम पे, जो सत्संग पहला ही सत्संग गुरुजी ने मेरे को सुनवाया ना, उसमें कोई आंटी अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे जिसमें वो बता रहे थे ये सिमिलर कि छोटे मंदिर में जाना अलाउड नहीं है। हमने गुरुजी से अरदास करी, हम लोग गए और वहां पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो जब वो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी ना, तो जैसे मेरी आंखों के सामने वो पिक्चर रोल होने लग गई। मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, हम गए थे तो अमर गया था, ओ अच्छा इसलिए पवन बार बार अमर बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने देखो मुझे कैसे याद दिलवाया वो सत्संग सुना के। तो वो सत्संग सुन के मुझे याद आया अमर तो वही अमर है, तभी पवन बार बार बोल रहे हैं कि अमर का अरेंजमेंट हो गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, कहते हैं हाँ इसीलिए तो आपको मैं बोल रहा हूँ।
तो देखो, हम चाहते थे कि गुरुजी की संगत आए। अमर 2 बार गुरुजी के मंदिर में गया, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, वो संगत तो बन ही चुका है। और वो देखो, मई से लेकर आज तक वो इतना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। मतलब बहुत मॉरल सपोर्ट है और एक सिक्योरिटी की तरह बहुत अच्छा है कि वो हमारे इन लॉज के साथ रह रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। हमें संगत चाहिए थी और गुरुजी ने अमर अंकल के रूप में संगत ही भेजी हुई है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इन लॉज को बहुत बहुत अच्छी हेल्थ दें, सबके पेरेंट्स एंड इन लॉज सबको अच्छी हेल्थ दें। तो संगत जी, ये मैं फादर इन लॉ को बता रही थी तो इसलिए मैंने ये बीच में बता दिया। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी तीनों अरदास पूरी करी जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी। और उसके बाद तो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते ही रहे, देते ही रहे। और मैं हर बार यहाँ आती हूँ ना, सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैं अपना जॉब वाला सत्संग है ना, उसको 1-2 लाइन्स में बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि वो बड़ा सत्संग है, मैं बात के लिए पाक करती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि गुरुजी, पता नहीं कोई आप में से कोई है जो सुनना चाहता है, तो आज शायद गुरुजी वही सुनवाना चाहते हैं। संगत जी, क्या हुआ, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत अच्छी कंपनी में जॉब तो लग गई थी। वो भी मुझे लगता है कि गुरुजी ने, तब भी गुरुजी ने ही दिलवाई होगी। लेकिन वो जो मेरे को, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी थी तो मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। जो मैं पोजीशन ली थी ना मैंने, मुझे ऐसा लगता था वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है और घर के बहुत पास है, वो सारी बेनिफिट्स इतने अच्छे थे कि मैंने थोड़ा पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब मैं गुरुजी की शरण में आई ना, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैंने बस एक बार हल्के से बोला था। मैंने कहा, गुरुजी आपको पता है ना मेरा क्या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये रोल मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। आप बिलीव करोगे, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से होके आई, जुड़ के आई। उसके बाद जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, उसके आई थिंक सेकेंड डे ही होगा, हमारे इंटरनल ईमेल में एक वैकेंसी आई जो मेरी ड्रीम जॉब थी। मतलब वो फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और व्हाट आई एंजॉय और जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ड्रीम जॉब थी। तो मैं हैरान हो गई, अरे ये वैकेंसी कैसे निकल गई। और वो वैकेंसी निकली भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे एक सरदार मतलब एम्प्लॉयड है। हमारी कंपनी में वैसे मोस्टली ब्रिट्स हैं, ब्रिटिश हैं, इंडियंस कम ही हैं। तो मेरे लिए वो भी एक प्लस पॉइंट था कि उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है जहाँ पे एक इंडियन है, और जिससे मैं ऑलरेडी, मैं जब नई नई थी वही मेरे पास चल के आए थे कि उनको लग रहा था कि ये नई नई है। तो मतलब वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। एक तो वो सीनियरिटी वाइज, प्रोफाइल वाइज मेरी ड्रीम जॉब है, और उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी एक इंडियन है और वो भी सरदार है। सरदार, जहाँ पर भी हम सरदार देखते हैं ना, सच्ची में ऐसा लगता है जैसे गुरुजी का कोई रूप आया है। और मुझे बाद में पता चला कि उनको उनको हम गर्श गर्श बुलाते हैं। उनका पूरा नाम है गुरशरण सिंह। मुझे बाद में जब उनका पूरा नाम पता चला तो कोई डाउट ही नहीं रहा कि गुरशरण सिंह गुरुजी के रूप में वही आए थे हेल्प करने। तो एनीवेज, उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे इंडियन है, मेरा ड्रीम जॉब है, वो वैकेंसी निकली। लेकिन ये जो पोजीशन है, जो जिसको मैं लोअर पोजीशन कहूंगी, उसमें मुझे अभी काम करते हुए 3 मंथ्स ही हुए थे। तो मैंने जब अपने बॉस से बात करी तो उन्होंने बोला, नहीं, आई कांट लेट गो ऑफ यू सो अर्ली। मतलब 3 मंथ्स में मिनिमम 18 मंथ्स एक रोल पे रहना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से वो वैकेंसी आई, तो तीसरी बार फिर से आई। तो मैंने कहा, गुरुजी आप क्यों टीज कर रहे हो, आपको पता है ना मैं ये रोल 18 मंथ्स तक नहीं छोड़ सकती, और आपको मालूम है ये ड्रीम जॉब की वैकेंसी है, बार बार मेरे सामने क्यों ला रहे हो जब आपको मालूम है मैं वो अप्लाई नहीं कर सकती इसके लिए। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने उस ईमेल को ना ड्रैग करके जंक बॉक्स में डाल दिया। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी जब तक कोई, आप मेरे को कोई पावरफुल हिंट नहीं दोगे या कोई मेरे पास चल के नहीं आएगा कि यू आर गुड फॉर दिस पोजीशन। मैं इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेकार है सोचना, क्योंकि मैं अप्लाई तो कर ही नहीं सकती। ये बोला, और उसी दिन आफ्टरनून में गुरशरण सिंह मेरे पास आए। गुरशरण सिंह नाम भी देखो, गुरु जी ने जैसे उनको भेजा मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला था मैं इस पोजीशन के बारे में नहीं सोचूंगी जब तक मेरे पास कोई चल के नहीं आएगा। तो वो गुरशरण सिंह चल के आए। तो वो बोले, मधु यू आर एप्ट फॉर दिस पोजीशन, कितना अच्छा रोल है ये आपके लिए। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपने प्रेजेंट बॉस से बात करी है, वो मुझे रिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे अभी हार्डली 3 मंथ्स ही हुए हैं इस पोजीशन पे। तो उन्होंने बोला, इट्स अ शेम, इट्स अ पिटी कि आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। ये डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा होगा अगर आप मिल जाओ, और आपके लिए भी अच्छा है। मैंने कहा वो तो है। तो हम दोनों ने ना काफी देर तक बात करी, फिर हमने कंक्लूड किया कि देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग अगेन, कि वो अगर आए हैं मेरे से बात करने के लिए, हो सकता है कोई डिवाइन पावर है जो मुझे फेवर कर रही है। तो हमने सोचा कि देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग अगेन। इस बार भी उन्होंने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, हो सकता है 10% चांस हो इस बार वो हाँ कर दें। ये सब गुरुजी ने ही हमारा माइंड खेला होगा। तो इस बार जब मैं अपने बॉस के पास गई
बॉस के, मैं क्योंकि शॉर्ट में बताना चाहती हूँ इसलिए ये नहीं बताऊंगी। मैं बॉस, अभी मैं प्लान कर रही थी कि मैं क्या बोलूंगी जाके। उससे पहले मैंने देखा बाई चांस मेरे बॉस मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि उनको कुछ बात करनी थी। उनकी बात सुने बिना मेरे मुंह से गुरुजी ने निकलवा दिया, कैन आई हैव यू फॉर 5 मिनट्स। मैं उनको ले गई, उनसे बात करी, और इस बार ही वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। ही सेड, आई नो मधु, यू आर वेरी ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोजिशन। ओके, यू डू वन थिंग, आई डोंट गारंटी एनीथिंग, आप अभी अप्लाई कर दो। तो मैंने बोला कि इसकी ना कल डेडलाइन है, उसके बाद ये एक्सटर्नली पब्लिश हो जाएगी। तो बोलते हैं ठीक है, आप अप्लाई कर दो, मैं भी गारंटी नहीं करता। और जो नए डिपार्टमेंट का बॉस है, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ऐसे मधु अप्लाई करेगी। तो कहते हैं कि ना आप अप्लाई कर दो, मैं कुछ करता है, मुझे सीनियर लीडरशिप टीम में बात करनी होगी कि आपको हम रिलीव कर भी सकते हैं इतनी जल्दी या नहीं। तो तब मुझे लगा वाकई ये गुरशरण सिंह का आना, मुझे लगा कि सच्ची में गुरुजी फेवर कर रहे हैं। तो ऐसे हुआ, उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे बोला कि ओके मधु, वी कंसिडर योर केस, यू आर रियली ओवर क्वालिफाइड, गो हेड एंड यू अप्लाई। मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं, और हाँ, जिस मैं रोल में थी ना संगत जी, जिसको मैं लोअर पोजिशन बोलूंगी, उस रोल में इतना हेक्टिक रहता था, हमें कभी 5-10 मिनट्स का भी टाइम नहीं मिलता था, मतलब आइडल टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सब कुछ बहुत ऑटोमेटिक होता था। और लंच भी हम वर्किंग लंच करते थे। लेकिन उस दिन गुरुजी ने सिस्टम फेलियर कर दिया, क्योंकि मुझे अप्लाई करना था। उस दिन सिस्टम फेलियर हो गया, मुझे 40 मिनट्स या 30 मिनट्स मिल गए क्योंकि सिस्टम फेलियर था और कोई काम नहीं कर सकते। मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई भी ऐसे गुरुजी जैसे मन में थॉट डालते जा रहे थे, ये लिख ये लिख, ऐसे फटाक 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 मैं अप्लाई करती गई। मैं हैरान हो गई, कभी आप इतना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उस रोल के लिए जो आपकी ड्रीम जॉब है। आई वॉज रियली सरप्राइज। मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि देर इज समबडी डिवाइन पावर हु इज रियली हेल्पिंग मी। अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई किया, सेंड किया कि हैव अप्लाइड, सिस्टम वापस आ गया। तो मतलब जैसे खाली मुझे मेरे अप्लाई करने के लिए ही सिस्टम फेलियर हुआ था। तो ठीक है जी। उसके बाद पता चला कि कुछ 9 8 या 9 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। एवरीबडी एल्स वॉज अ ब्रिटिश पर्सन एंड ओनली आई वॉज नॉन ब्रिट। ये एक नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए। एंड दे वर ऑल नॉट न्यू टू कैडबरी एंड आई वॉज न्यू। आई वॉज न्यू टू द कंट्री, आई वॉज न्यू टू द कंपनी एंड आई वॉज एन इंडियन। तो ये तीनों बातें मेरे फेवर में नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि गुरुजी मेरा केस सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पता चला 9 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, चलो कोई बात नहीं, अंदर का गुरुजी आप देख लेना प्लीज। उसके बाद पता चला कि उन्होंने बोला कि अब ध्यान से सुनना संगत जी। उसके बाद ईमेल आई कि 23 नवंबर को इंटरव्यू होगा। एंड संगत जी 23 नवंबर उस ईयर गुरपूरब था। जब मैंने देखा 23 नवंबर गुरपूरब, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं ये देखती जा रही थी, हर स्टेप पे गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। 23 नवंबर गुरपूरब पे मेरा इंटरव्यू होगा, वेरी गुड। एंड आई थिंक उस दिन था भी थर्सडे। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो उन्होंने ईमेल भेजी सारे 9 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कि जो इंटरव्यू होगा वो नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू होगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे एक ईमेल आई कि आप लोगों को यू हैव टू प्रिपेयर अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन ऑन द सब्जेक्ट यू आर मोस्ट पैशनेट अबाउट। तो आप इंटरव्यू में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं करना चाहते हो, यू नो, क्योंकि आप इंटरव्यू में आप चैट करना चाहते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहते हो। तो जब भी, जैसे ही मैंने वो प्रेजेंटेशन वाली ईमेल देखी, मैंने कहा गुरुजी क्या नाटक कर दिया अब आपने प्रेजेंटेशन का, ये क्यों बीच में ले आए। तो बड़े स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस बोली, तेरे फायदे वास्ते ही लाए हैं। तो मुझे लगा, अरे मतलब ऐसे लगा जैसे सच्ची में गुरुजी बोल रहे हैं कि ये स्टेप भी मैंने तेरे लिए किया है। क्योंकि हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इस तरह का पहले कभी नहीं था कि 5 मिनट की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। तो शायद ये रोल सीनियर होगा इसलिए, पता नहीं, जो भी था। तो गुरुजी ने फटाफट से माइंड में डाल दिया कि इस टॉपिक पे करो, ये करो, वो करो, सब तरह से प्रेजेंटेशन तो प्रिपेयर करवा दी संगत जी। उसके बाद 23 नवंबर थर्सडे को जब मेरा इंटरव्यू था ना, अब जब इतना जो जॉब आपको चाहिए उसके इंटरव्यू के लिए, चाहे आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके लिए प्रिपेयर करना चाहोगे, राइट। लेकिन मेरी प्रेजेंट जॉब मुझे इतना बिजी रखती थी, और आने के बाद भी बिजी, या मतलब पता नहीं जो भी है, मैं ये सोचती रही कि करूंगी करूंगी वॉट एवर। लेकिन थर्सडे को इंटरव्यू था, ट्यूसडे आ गया, और मैंने ज़रा सा भी इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर किया ही नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नींद बहुत आ रही है, ये ट्यूसडे इवनिंग की बात है। मैंने कहा गुरुजी मुझे नींद बहुत आ रही है, मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगी, खाली प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई है, लेकिन इंटरव्यू में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं कैसे गुरुजी, मुझे थोड़ा प्रिपेयर तो करना चाहिए। मेरे को नींद इतनी आ रही है, आज ट्यूसडे है, परसों इंटरव्यू है, कल का दिन ही बचा हुआ है गुरुजी, कैसे करूंगी। मैंने ये बोला। उसके बाद ना मैंने अलार्म लगाया कि मैं 40 मिनट्स के बाद उठती हूँ। संगत जी उस 40 मिनट से मैं उठ तो गई थी 30 मिनट्स में ही।
उस 30 मिनट्स में मैं सो रही थी या मैं जग रही थी और कोई मेरा मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मुझे नहीं मालूम। उसको ट्रांस स्टेट कहेंगे या कौन सी स्टेट कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। जब मैं 30 मिनट्स के बाद उठी, अभी अलार्म भी नहीं बजा था, यानी वो 40 मिनट से भी 30 मिनट्स के बाद उठी, तो आई वॉज वेरी वेरी फ्रेश, क्योंकि मैं बहुत डीप स्लीप से उठी थी। लेकिन उस 30 मिनट्स में ना कोई पंजाबी में मेरा मॉक इंटरव्यू ले रहा था। कोई मुझे बोल रहा था, तेनू ए पूछेंगे तो तू ए कह देवी, ए पूछेंगे तो ए वाला एग्जाम्पल दे देवी, ए पूछेंगे तो ए दे देवी। मैं जब 30 मिनट्स के बाद उठी और एंड आई फाउंड माई सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द इंटरव्यू। मेरा अभी ले लो इंटरव्यू, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो मैं बड़ा हैरान हो गई उस वक्त, मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। मैं सोई थी गहरी नींद में, जो मुझे इतनी अच्छी नींद चाहिए थी, या मेरा इंटरव्यू कोई प्रिपेयर करा रहा था, ये हुआ क्या मेरे साथ, मुझे समझ में आया नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा अरे मेरा इंटरव्यू तो पूरा प्रिपेयर हो गया मेरा। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, मैंने कहा गुरुजी यू आर टू गुड, आपने इतने अच्छे से मेरी प्रिपरेशन करा दी एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश। उसके बाद थर्सडे को जब मैं गई, तब भी गुरुजी ऐसे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, शॉर्ट में बताना है इसलिए मैं बहुत सारे स्टेप्स आपको नहीं बताऊंगी। थर्सडे को जब मैं मॉर्निंग में मैंने अपनी कबर्ड खोली, तो जैसे गुरुजी कह रहे हो ए पा ए वेखण विच भी अच्छा लगेगा तो कॉन्फिडेंस भी देगा। मतलब मुझे हर चीज बताए जा रहे थे, मैं वो ड्रेसअप करके गई। अब संगत जी सुनो, 23 नवंबर था, इंटरव्यू वाला दिन था। मैं घर से जैसे गुरुजी ने मेरे को जो पहनवाया, जो तैयार किया, गई। मैंने कहा गुरुजी आप ही चलो, आप ही इंटरव्यू दोगे, आप ही देख लेना। संगत जी 23 नवंबर को उधर इंडिया में मेरे हस्बैंड पवन अंकल बड़े मंदिर गए थे, जिस वक्त मेरा इंटरव्यू होने वाला था। पवन बड़े मंदिर गए थे, वो भी मेरे लिए पॉजिटिव था। और हाँ, इससे एक दिन पहले क्या हुआ संगत जी, मैं ऑफिस में बैठी थी, तो मुझे बड़ी स्ट्रांग पंजाबी आवाज में, जैसे गुरुजी ही, कि आईबीपी दी डेफिनेशन ते लर्न कर ले। और आईबीपी मेरे रोल के लिए टेक्निकल वर्ड है, और मैं अंदर गुरुजी से बोल रही हूँ गुरुजी ये टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि तब तक समझ में आ गया था कि गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं। नहीं, तू आईबीपी की डेफिनेशन लर्न कर ले। और मैं अपने आप ही अंदर मैं अपने आप को अपोज किए जा रही हूँ, जब टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है तो मैं आईबीपी की डेफिनेशन क्यों लर्न करूं। लेकिन उस इनर वॉइस ने, उस डिवाइन पावर ने, गुरुजी ने ही मेड श्योर कि मैं वो डेफिनेशन लर्न करूं। मैंने किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर बंदे से कुछ मैंने ट्रेनिंग डेक मंगाया, उसमें आईबीपी देखा, उसके 2 पेजेस का प्रिंट आउट लिया। ड्यूरिंग माई कम्यूटिंग टाइम उसको मैं अच्छे से लर्न करी। लर्न तो क्या, गुरुजी ने मुझे उसको रटवा दिया। मतलब गुरुजी मेड श्योर कि मैं उसको अच्छे से लर्न कर लूं उस डेफिनेशन को। ये था एक दिन पहले की बात। ही मेड मी लर्न द डेफिनेशन ऑफ आईबीपी, जो टेक्निकल वर्ड था। ऑल्दो इंटरव्यू वो सपोज टू बी नॉन टेक्निकल, हमें प्रॉपर ईमेल आई थी कि नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होगा। चलो जी, अब थर्सडे आ गया। तो थर्सडे जब आया ना, उधर मेरे हस्बैंड वो बड़े मंदिर में है, मेरा इंटरव्यू होने वाला है। हमारे यहाँ ना एक और इंडियन कॉलीग है मेरा, नितिन करके, और मेरा हमेशा बड़ा मन करता था कि बिकॉज नितिन वॉज गोइंग थ्रू सम प्रोफेशनल इशूज, तो मेरा मन करता था मैं उसको गुरुजी के बारे में बताऊं, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दूं, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। लेकिन मैंने कभी उसको बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो गुरुजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा क्या बोलती रहती है ऑफिस में, क्या गुरु गुरु की बात कर रही है, अगर ऐसे कर देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस डर के बारे में मैंने अभी तक नितिन को गुरुजी के बारे में बताया नहीं था, ऑल्दो मुझे बहुत स्ट्रांगली बार बार लगता था। अब जब मेरा इंटरव्यू हाफ एन आवर के बाद है ना, 40 मिनट्स के बाद, तो उससे पहले तो मैंने अपोजिट देखा, वहां पे वो नितिन बैठा था, ठीक है। तो मैं अचानक चली गई, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आप थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहते हो। मैं हेलो हाय के लिए गई। संगत जी जब मैं नितिन के पास गई ना, तो जैसे मैंने ऐसे झुक के हेलो बोला ना, वो डेस्क पे था, तो मेरा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है ना, वो उसने देखा। तो उसने बोला मधु ये कौन है, मुझे तो मौका चाहिए था। तो मैंने गुरुजी का गुणगान किया। मैंने कहा नितिन डू यू हैव फ्यू मिनट्स, कहते हैं हाँ। तो मैं उसको अपनी तरफ, अपने वर्क डेस्क की तरफ ले आई। संगत जी इंटरव्यू से 30-40 मिनट्स पहले मैं गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ एक नई संगत को। कैन यू बिलीव इट? मैं गुरुजी के सत्संग सुना रही हूँ। मैंने बोला कि मैं कल आपके लिए गुरुजी का एक स्वरूप लेके आऊंगी। तो कहते हैं अरे मधु, मैं और मेरा भाई तो बचपन से शिव भक्त हैं, आप बता देते हमें पहले। तो मैंने कहा मुझे श्योर नहीं था आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। उनको बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बारे में जान के। इंटरव्यू से 30 मिनट्स पहले मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ। गुरपुरब का दिन है, उधर मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर में हैं। इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको क्या चाहिए? संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पूरा 200% ऑलरेडी श्योर हो गया था कि ये जॉब गुरुजी मेरे को दिलवा के ही रहेंगे। चलो जी, उसके बाद जब मैंने गुणगान कर लिया, तो मैंने कहा नितिन आई थिंक मेरा टाइम है, मुझे जाना
कॉन्फिडेंटली गुरुजी मेरे साथ गए इंटरव्यू रूम में, इंटरव्यू हुआ। वो जो 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन गुरुजी ने प्रिपेयर करवाई थी, संगत जी वो जो मैंने दी ना, वो मैंने नहीं दी, वो गुरुजी ने दी थी। वो गुरुजी ने ही दी थी, वो गुरुजी ही थे अंदर आके करवा रहे थे। वो इंटरव्यू पैनल में मैं प्रेजेंटेशन के बाद बोल रही हूँ, सारा एक पेन उठाया, पेन को मैं लेजर की तरह यूज करने लग गई, इतनी कॉन्फिडेंटली, ओवर टू यू, एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह। मैं खुद हैरान हो गई, इतना जोश, इतने अच्छे से मैंने कैसे बोल लिया। सब गुरुजी करवा रहे थे। हो गया, सब इंटरव्यू हो गया, एंड आई कुड सी दैट सेटिस्फैक्शन ऑन इंटरव्यूअर्स फेस। जितने भी लोग बैठे थे उनके फेस पे मुझे सेटिस्फैक्शन दिख रहा था, और मेरे अंदर गुरुजी ने जोश भर ही रखा था। अब संगत जी, अब क्लाइमैक्स आया। सेकंड लास्ट मेरे से पूछा गया, इफ वी टेल यू टू डिफाइन आईबीपी, हाउ वुड यू डिफाइन आईबीपी। मैं हैरान हो गई, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू था, अचानक से ये टेक्निकल आईबीपी की डेफिनेशन मेरे से पूछ रहे हैं, जो कि मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी तैयार करवा दी थी। मुझे बार बार बोल के मुझे आईबीपी की डेफिनेशन तैयार करवाई, व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग द इंटरव्यू टू बी टोटली नॉन टेक्निकल इंटरव्यू। जब उन्होंने मेरे को बोला डिफाइन आईबीपी, मैं हैरान हो गई यार, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई कि कैसे यार, कैसे ये गुरुजी ने मेरे को इतने अच्छे से तैयार करवा रखी थी, मैंने बहुत अच्छे से बोल दी, एंड दे वर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। तो जब मैं बाहर आई तो मुझे पूरा श्योर हो गया था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब मुझे पता चलेगा कि मेरे को जॉब मिल गई है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस गुरुजी ने दे दिया था। अब तक मुझे श्योर हो गया था कि गुरुजी ने हर स्टेप पे मेरा साथ दिया है, और वो गुरपूरब का दिन है। तो संगत जी वही हुआ। जब मैं इंटरव्यू दे के आई ना, उसके 1 घंटे के बाद मैंने देखा जो मेरा उस वक्त करंट बॉस था ना, वो मुझे बहुत अप्रिशिएटिव नजरों से देख रहा था, बहुत ही जैसे मैंने कोई बहुत किले फाड़ दी हूँ, बहुत। मैंने कहा ये क्या है। तो अगले दिन उसने मेरे को आके बोला, ऐसे जैसे कि वो कहना चाहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन एक्चुअली वो पूछ रहा है, सो हैव यू गॉट द फीडबैक। तो मैंने कहा नो। कहते ओ रियली, आई वाज थिंकिंग यू वुड हैव गॉट द फीडबैक। तो मुझे लगा जैसे वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा है, लेकिन एनीवेज 2-3 दिन के बाद पता चली गया, और गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिलवा दी जो मेरे लिए ड्रीम जॉब थी। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, गुरुजी का बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद जो मेन पार्ट आता है ना सैलरी नेगोशिएशन का, उसके मैं ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेल्स में तो जाऊंगी नहीं। आई हेट दिस पार्ट, जहाँ पे सैलरी नेगोशिएट करनी होती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अपने बारे में बोलना, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है कोई आके अपने आप ही उनको बता दे कि इसकी इतनी वर्थ है। तो मैंने वही गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे ये पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप ही देख लेना, जो भी आप ही देख लेना। और एक्चुअली गुरुजी ने वही किया जो उन्होंने मेरे को ऑफर की। मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली मना कर दिया, सॉरी आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन एट दिस, हालांकि मुझे पता है मेरी ड्रीम जॉब है। गुरुजी ने मेरे में वो हिम्मत कैसे दे दी कि मैंने ऑन द स्पॉट वहीं पे मना कर दिया। और जो मैंने उनको बोली अपनी डिजायर, वो बहुत ज़्यादा थी, और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे उन्होंने वो भी ऑलमोस्ट मीट कर दी। सब गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवाया था। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जैसे मुझे ड्रीम जॉब से ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी बहुत 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 अच्छी जॉब दें, आपका बहुत अच्छे से करियर सेट कर दें। तो संगत जी, मैंने आपको अभी भी इतने शॉर्ट में बताया, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट एंड द बेस्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट सत्संग है। कैसे हर स्टेप पे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। गुरुजी की शरण में आने के बाद मैं कह सकती हूँ, हाँ, ये गुरुजी की पहली ब्लेसिंग थी मुझे, क्योंकि 2-3 दिन में ही तो ये वैकेंसी आ गई थी। तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी करंट पोजीशन मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। कैसे गुरुजी ने फ्यू, आई थिंक 10 डेज में ही, हाँ। और संगत जी, यहीं खत्म नहीं हुई है ब्लेसिंग। देखो अच्छा गुरुजी कैसे याद दिला रहे हैं। संगत जी, यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो मुझे ड्रीम जॉब मिली थी ना, बिकॉज दिस वाज अ सीनियर पोजीशन, तो इसमें क्या था, रिक्वायरमेंट ये थी कि एवरी मंथ एटलीस्ट ट्वाइस मुझे लंदन जाना ही जाना है। हम लोग वैसे बर्मिंघम में रहते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे ट्रैवल करना, क्योंकि वहाँ पे जाके होटल में रहना। तो मुझे पता था कि इस जॉब में ये है, यही एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे इस जॉब की अच्छी नहीं लगती थी। और यहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बर्मिंघम से लंदन जाना है तो अर्ली मॉर्निंग आपको 4:30 उठना है, निकलना है, तो वो पार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी सिलेक्शन हुई नवंबर में, तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज, मेरा मन है, क्योंकि मार्च में समर्स हो जाती है। मैंने कहा गुरुजी अब सिलेक्शन तो करा दिया, मेरा मन है कि लेट से लेट ज्वाइनिंग करा दो प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी, ज्वाइनिंग जितनी लेट हो उतना अच्छा। लेट किस लिए कह रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को सर्दियों में बर्मिंघम से लंदन कम्यूट करना पड़े, जो 1 या 2 इन अ मंथ मैंडेटरी था, करना ही था, ये रोल रिक्वायरमेंट थी।
तो मैंने कहा गुरुजी जितना लेट से लेट ज्वाइनिंग हो प्लीज। तो फिर जैसे बहुत स्ट्रांगली गुरुजी बोल रहे देख ले, फिर हायर सैलरी भी डिले हो जाएगी। मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी वो नहीं, वो आप अपने आप देख लेना। वो गुरुजी ने इतने अच्छे ढंग से देखा, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आइडियली फरवरी में ज्वाइनिंग हो तो भी चलेगा, लेकिन 1 मार्च हो तो बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता था मार्च में गर्मियां शुरू हो जाती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने सिचुएशन ऐसी कर दी कि मेरी प्रेजेंट रोल में मेरे प्रेजेंट बॉस को टाइम नहीं मिला है, वो छुट्टी पे चला गया मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए, और मेरे नए बॉस को एचआर को बताना था कि मधु की ज्वाइनिंग डेट क्या होगी। तो उसने एचआर को बताने के लिए 1 जनवरी लिख दिया, और मेरे को बता दिया कि मैंने जस्ट बताने के लिए 1 जनवरी लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि आप 1 जनवरी को नहीं ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि अभी तो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना ही शुरू नहीं किया है उन्होंने। तो 1 जनवरी ऑन पेपर आ गया। मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया 1 मार्च को, जो मैं चाहती थी, जो मेरे गुरुजी ने करवाया। मैं चाहती थी 1 मार्च को ज्वाइन करूं, वही गुरुजी ने करवाया, और गुरुजी ने मुझे सैलरी लॉस नहीं होने दिया, क्योंकि ऑन पेपर मेरा 1 जनवरी लिख दिया गया था। सोचो गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर देते हैं। मैं आपको बहुत सारे इनसाइड डिटेल्स तो नहीं बता सकती, लेकिन जो चीज इम्पॉसिबल थी गुरुजी ने वो भी चेंज कर दी, सारे बेनिफिट्स मुझे दिलाने के लिए। ज्वाइनिंग भी मेरी मनपसंद कराई, और वो लॉस भी नहीं होने दिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज तक भी गुरुजी ब्लेस करते ही आए हैं, तो गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी बहुत 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 ब्लेस करें। तो संगत जी ये तो था आज मेरा, यही मैं सोच के आई थी और गुरुजी ने बुलवा दिया। मेरा बहुत टाइम से मन था ये जॉब सत्संग शेयर करने को, तो मैंने आज शेयर किया। संगत जी अब ये पिछली बार जो मैं रिमाइंडर लेके बैठी थी ना, 3 in 1 स्वरूप, इसको मैं बोल रही हूँ, ये वाला मैं आपसे सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी एक्चुअली क्या है कि जब मैं दुबई में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड है लीला आंटी, हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। उसके बाद मैंने फिर जॉब चेंज कर ली, फिर मैं यूके आ गई। तो जो लीला आंटी है ना, उनके एक्चुअली लीला आंटी बहुत वेल एजुकेटेड हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। जब मैंने जॉब चेंज की थी ना, तो उनका जैसे कहते हैं ना चढ़ती कला थी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा चल रहे थे, और बीच में उनकी स्विट्जरलैंड पोस्टिंग भी हो गई, फिर वापस वो दुबई आ गए। तो मेरा फिर बीच में उनसे कांटेक्ट छूट गया। लेकिन जब मैं दुबई छोड़ के यूके आने लगी ना, तो जैसे अपने सारे फ्रेंड्स को जो दुबई में जिनके साथ आपने टाइम बिताया, आप कर्टसी हेलो बाय करते हो ना, तो मैं वो कर रही थी। तो तब मुझे पता चला कि लीला आंटी के हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मेरे मन ही मन में मैं माता रानी को मानती थी, माता रानी को मैंने दुआ करी कि उनके हस्बैंड को ठीक कर दें, और मैं बस दुआ ही कर सकती थी और उनको थोड़ा कंसोल कर सकती थी, और कुछ नहीं कर सकती थी। तो मुझे ये पता चला, तो फिर उसके बाद मैं यूके आ गई, और जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना, तो मेरा बड़ा मन करता था कि जिस भी किसी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, जिस किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, उसको मैं गुरुजी के बारे में बताऊं। उसके बाद तो गुरुजी, जब एक बार वो गुरुजी के सत्संग या मंदिर में पहुंच गए, फिर तो सब गुरुजी करते हैं। जो पहला जरिया होता है ना गुरुजी के बारे में बताना, बस वही हमारा रोल होता है। तो मेरा बड़ा मन करता था कि जिस किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, उसको गुरुजी के बारे में बताऊं। और जब भी मेरे मन में आता था, एक मैंने आपको नितिन बताया, उसका मन में आता था, और एक ये लीला आंटी का आता था। लीला आंटी का तो मुझे क्योंकि पता था कि उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और वो बेचारी अकेले ही जॉब भी करती थी, घर भी संभालती थी, बेटा भी संभालती थी, तो मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आता था। मेरा बहुत मन किया मैं उनको गुरुजी के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे पता था कि एक तो वो साउथ इंडियन है, यानी उनको पंजाबी शब्द समझ में नहीं आएंगे, और दूसरा शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडेड। तो मुझे लगा शायद वो हंसे नहीं कि पढ़ी लिखी होके कहाँ गुरुओं के चक्कर में। तो मेरे में हिम्मत नहीं आई, लेकिन मन बहुत करता रहा। एक बार तो मैंने फेसबुक मैसेंजर पे 2 पैराग्राफ्स भी टाइप किए गुरुजी के बारे में, कि ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और सबको ब्लेस करते हैं, आप गुरुजी के सत्संग में जाओ दुबई में। लेकिन मैंने वो पैराग्राफ डिलीट कर दिए। क्यों? क्योंकि फिर से मुझे वो लगा, आई वॉज डिस्करेज। ये मेरा मानना है, लेकिन टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं। शायद गुरुजी ने डिसाइड नहीं किया था कि तब तक वो जुड़ें गुरुजी से। उसके बाद एक दिन जब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दुबई गए हुए थे क्रिसमस वेकेशन के लिए, उस दिन मैं घर पे अकेली थी, आई थिंक सैटरडे का टाइम था। उस दिन बाय चांस, फिर वही बाय चांस तो होता नहीं है, लीला मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गई, जो अभी तक हमारा व्हाट्सएप कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, सब गुरुजी ने ही किया होगा। उस दिन वो शी कुड कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, उन्होंने मुझे हेलो हाय किया।
मैं तो जैसे तैयार बैठी थी। उस दिन उन्होंने हेलो हाय किया, उसके बाद मैंने उनको गुरुजी का गुणगान किया, गुरुजी के बारे में बताया, और मैंने ये भी बताया कि मेरा बहुत मन करता है हमेशा आपको गुरुजी के बारे में बताने के लिए, लेकिन पता नहीं मैं बहुत हेजिटेट करती थी। तो संगत जी उन्होंने मेरे को बोला कि मधु, आई नीड समथिंग, आई रियली नीड सम डिवाइन पावर, समथिंग टू टर्न अराउंड माई लाइफ, क्योंकि आई रियली वॉन्ट माई हैप्पी टाइम्स। आप मुझे पहले ही बता देते। तो एनीवेज उस दिन मैंने उनको बताया, तो मैंने उनको बोला कि ना दुबई के समाना होटल में एवरी फ्राइडे सत्संग होते हैं, और मैंने उनको ना और टेम्प्ट करने के लिए, ताकि वो ज़रूर चली जाएं, मैंने उनको बोला कि आरुषि भी वहाँ जाएगी आज शाम को, तो यू वुड गेट टू सी आरुषि ऑल्सो, क्योंकि मेरे को लगा कि वो सोचेंगी मैं बहुत साल के बाद आरुषि को मिलूंगी, इसी बहाने चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लिया था कि क्योंकि वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, मुझे मेंटोर समझती हैं अपना, कि मधु कह रही हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और मुझे वैसे भी हो सकता है इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, और आरुषि को भी मिल लूंगी। तो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया और गुरुजी ने उनको बुला लिया। लीला आंटी को गुरुजी ने बुलाया। पहली बार में ही उनको, जब वो गई तो उनको शब्द सुन के उनकी आंखों में वो जो भक्ति वाले आंसू आते हैं ना, कनेक्शन वाले आंसू, वो आए। और घर जाके उनको कहीं अगरबत्ती नहीं जल रही थी, उनको अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आई, फिर उनको रोज़ की फ्रेग्रेंस आई। तब तक उनको कुछ नहीं पता था इन सब का क्या मतलब है। तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा कि गुरुजी ने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया, ऑलरेडी ब्लेस करना शुरू कर दिया, आपको रोज़ फ्रेग्रेंस आई, अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आई। तो संगत जी ऐसे वो गुरुजी से जुड़ गई, और जब वो गुरुजी से जुड़ी ना, तो उनको खुद ही बहुत अंदर अच्छा लगता था, पॉजिटिव लगता था। और उन दिनों ना वो सोच रही थी कि उनको दुबई से इंडिया शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में, बेंगलोर में उनका अपना घर है, दुबई में वो रेंट पे अपना मनी वेस्ट कर रही थी, और उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उनको लगता था कि अगर वो इंडिया रहेंगी तो कोई उनका फैमिली सपोर्ट होगा। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी एक बार वो गुरुजी के सत्संग में गई, और वो मन में सोच के गई कि गुरुजी आज आप मुझे बता ही दो कि मुझे बेंगलोर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं, मुझे इंडिया जाना चाहिए या मुझे दुबई रहना चाहिए। और वो मन में सोच के गई। अब उनको पता उन्होंने गुरुजी से क्या बात करी, लेकिन जब वो गई सत्संग से उनको जो शब्द सुनने को मिला वो ये था, गंगा जमुना। तो गंगा जमुना तो इंडिया में है। तो इससे उनको गुरुजी ने ये रियलाइज करवाया कि ये तेरे लिए इंडिकेशन है कि तेरे लिए इंडिया शिफ्ट होना अच्छा है। संगत जी उन्होंने इसको बड़ा स्ट्रांग इंडिकेशन लिया। विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स उन्होंने जाके जॉब से रिजाइन कर दिया, सारी वाइंडिंग अप फॉर्मेलिटीज करी। और हाँ संगत जी, वो ना 2-3 साल से कोशिश कर रही थी कि बैंगलोर में उनके बेटे का एडमिशन डीपीएस बैंगलोर में हो जाए, जो कि बहुत एलिट स्कूल माना जाता है, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। अब जब संगत जी गुरुजी ने इंडिकेट कर दिया दैट शी शुड शिफ्ट टू इंडिया, एक वहाँ पे फ्राइडे को वीकेंड होता है ना दुबई में, थर्सडे इवनिंग को उन्होंने अचानक से फ्लाइट ली, गुरुजी ने दिलवाई। थर्सडे इवनिंग को फ्लाइट लेके बैंगलोर जाती है। उनका बेटा डीपीएस के एडमिशन के लिए इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू भी नथिंग एक्सेप्शनल, ऐसा भी नहीं कि बहुत उसकी सुपरलेटिव परफॉर्मेंस थी, वो खुद कहती हैं नॉर्मल परफॉर्मेंस, लेकिन कोई डिवाइन पावर उनके साथ थी, वो मुझे बताती हैं। उनके बेटे का डीपीएस में एडमिशन हो जाता है, वो जो 2-3 साल से चाह रही थी। और उस दिन अगेन बाय चांस की बात नहीं है, वो जो डिपॉजिट ड्राफ्ट देना होता है अक्रॉस द रोड, उनके ब्रदर इन लॉ बैंक में थे, वो जाके ड्राफ्ट ले आई, ड्राफ्ट दे दिया। थर्सडे इवनिंग को उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, गई, और जब वो सैटरडे इवनिंग आई वापस दुबई, तब तक अपने बेटे का एडमिशन करा के आई थी बैंगलोर में। और इस तरह से वाइंडिंग अप में भी गुरुजी ने इतना साथ दिया, इतनी स्मूथली सब कुछ दुबई से वाइंड अप करवा दिया। अकेली थी क्योंकि उनके हस्बैंड तो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो वो खुद बताती, कहती मधु इतना स्मूथली हो गया, मैं हैरान हो गई। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने उनको बैंगलोर शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गई ना, मैंने आपको बताया ना उनके हस्बैंड श्रीराम अंकल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से मतलब उनकी मतलब अच्छे से प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते थे। तो ऑफ कोर्स जॉब तो नहीं कर रहे थे। तो जब वो बैंगलोर शिफ्ट हुई ना, गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, गुरुजी ने उनके हस्बैंड की जॉब एक इतनी बढ़िया फाइनेंस कंपनी में दिलवा दी है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 फाइनेंस फर्म्स में है। और फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, गुरुजी ने 5 स्टेजेस क्लियर करवा दी। और वो हैरान हो गई, मैं हैरान हो गई, उनको श्रीराम अंकल को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, इतनी बढ़िया जॉब बैंगलोर में शिफ्ट होते ही दिलवा दी।
संगत जी, जब आप ऐसे बीमार होते हो ना, तो अगर आपको जॉब मिल जाए ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप स्केड्यूल में आ जाते हो, तो आपकी बीमारी भी ठीक होने लग जाती है, आप रिकवर भी जल्दी होते हो। और वही हो रहा है अंकल के साथ। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं हैरान हो गई। तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने उनके बेटे का एडमिशन करवा दिया, शुनाम अंकल को इतनी अच्छी जॉब दिलवा दी, इनको अच्छे से बैंगलोर सेट कर दिया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी, ये जब लीला आंटी दुबई में सत्संग में जाती थी ना, जब ये नई नई जुड़ी थी, तो जब भी ये सत्संग में जाती थी ना, तो ये मुझे आके बताती थी कि आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, ये थर्सडे को मॉर्निंग में अपने ऑफिस जा रही थी, इन्होंने वाइट अपनी फेवरेट वॉच डाल के उतार दी। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि वॉच का स्ट्रैप डर्टी हो गया। थर्सडे मॉर्निंग ऑफिस जा रही हैं, व्हाइट वॉच डाली, उतार दी, स्ट्रैप डर्टी हो रहा है। फ्राइडे को सत्संग में जाती हैं, सेवादार इनको एग्जैक्टली सेम व्हाइट कलर की गुरुजी की वॉच देते हैं। इसे कहते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। सेवादार उनको सत्संग में व्हाइट कलर की गुरुजी की वॉच देते हैं। और जो इन्होंने मेरे को भेजी मैसेज पे, मैं हैरान हो गई। ऐसे ही एक बार ये सत्संग गई, तो इन्होंने बोला, लुक मधु, व्हाट आई गॉट फ्रॉम सत्संग टुडे। उन्होंने ना, ऐसा उनको 3 in 1 स्वरूप मिला था, जिसमें शिव जी हैं, गुरु जी हैं एंड गुरु नानक देव जी हैं। तो उन्होंने ना मेरे को पिक्चर भेजी, ऐसा उनको 3 in 1 स्वरूप मिला था। तो मैंने कहा, आई लव इट, आई रियली लव इट यार। इसमें तो गुरु जी का सारा एसेंस दिखता है, क्योंकि गुरु जी इज गुरु नानक देव जी, गुरु जी शिव जी, तो इसमें तीनों हैं। तो मैंने कहा, इसमें तो तीनों हैं, इससे बढ़िया तो क्या है। मैंने कहा, वाह, आई विश आई ऑल्सो हैड इट। तो मैंने उनको बोला, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, मेरा तो मन ही आ गया इस स्वरूप पे। तो मैंने कहा, बहुत 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 अच्छा है ये। तो उसके बाद ना, ये मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कितना अच्छा स्वरूप है। ये मेरे को पता थी कि ये स्वरूप मुझे पसंद है, और मैंने लीला को एक्सप्रेस किया था मैसेज पे। संगत जी, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड इंडिया गए। एज यूजुअल वो अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ पूनम आंटी, गुरुजी पूनम आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, बहुत अच्छी हैं वो। तो वो एज यूजुअल अपने सिस्टर को मिलने के लिए गए। अब मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी एक फ्रेंड है रेनू आंटी, वो दोनों ना मिलके ना गुरुजी का चोला बना के हमें वंस इन फ्यू मंथ्स भेजते थे। तो ये चोला हो या जो भी हमारे घर में सत्संग में चोला हमने यूज किया ना, वो सब पूनम आंटी और रेनू आंटी ने मिलके बनाए थे। गुरुजी उन दोनों को बहुत ब्लेस करे। तो मेरे हस्बैंड जब पूनम आंटी को मिलने के लिए गए ना, तो पूनम आंटी ने चोला दिया, चोले के साथ ना एक बॉक्स दिया, और बॉक्स के ऊपर लिखा था, दिस इज फॉर मधु फ्रॉम गुरुजी साइड, दिस इज फॉर मधु फ्रॉम गुरुजी साइड, ऐसा करके लिखा। और वो बॉक्स पवन को दे दिया चोले के साथ, गुरुजी का चोले के साथ। उसमें लिखा, माई फ्रेंड रेनू हैज गिवन दिस फॉर मधु फ्रॉम गुरुजी साइड, ऐसा करके। तो जब मेरे को पवन ने लाके वो बॉक्स दिया, मैंने जब वो बॉक्स खोला, उस बॉक्स में यही एग्जैक्ट 3 in 1 स्वरूप था, जो मुझे चाहिए था, जो लीला को मिला था दुबई में, जो मैंने अप्रिशिएट किया था, जो मैंने मन ही मन में गुरुजी को बोला था, गुरुजी काश कि मुझे भी ये मिल जाए। संगत जी, पवन को मैंने बोला था कि ऐसा स्वरूप मुझे पसंद है, लेकिन पवन ने किसी को बताया नहीं। उन्होंने बड़े मंदिर में जाके पूछा, नहीं मिला, क्योंकि यह स्वरूप तो बड़े मंदिर में तो मिलता नहीं है। लेकिन उनके सिस्टर को तो नहीं पता था, रेनू आंटी, किसी को नहीं पता था। उन्होंने कैसे व्हाइट गिफ्ट बॉक्स में डाल के भेज दिया, मैं हैरान हो गई। ऐसे गुरुजी आपकी सुनते मैं बहुत हैरान, और लिखा भी था फ्रॉम गुरुजी साइड। तो ये भी सत्संग मेरे लिए बहुत, मेरे क्लोज टू हर्ट है। ये मैं सत्संग पिछली बार सुनाना चाहती थी, आज गुरुजी ने सुनवाया। तो गुरुजी आपकी छोटी छोटी फरमाइशें, छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छी है और टाइमिंग अच्छी है। अब देखो संगत जी, कई बार क्या होता है, आप कुछ अरदास करते हो, गुरुजी से कुछ मांगते हो, तो वो पूरी नहीं होती। ऐसा कभी नहीं सोचना कि गुरुजी आपकी सुन नहीं रहे हैं या गुरुजी आपसे नाराज हैं। अगर आपकी अरदास फुलफिल नहीं हो रही है, तो या तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है, या वो बात आपके लिए अच्छी है ही नहीं। अगर किसी के फादर या किसी के घर में कोई फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, बेड रिडन है, किसी के घर में कोई फैमिली मेंबर बहुत बीमार हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटलाइज होते रहते हैं, बेड रिडन है, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, अगर उनके फैमिली मेंबर्स गुरुजी से ये मांगे कि इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो, तो गुरुजी नहीं करें, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि गुरुजी सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि गुरुजी को पता है कि वो ऑलरेडी दुख भोग रहे हैं और आगे और दुख भोगेंगे। तो गुरुजी अगर उनको अपने पास बुला लेते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, तो वो उसमें भी गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने आपकी अरदास नहीं सुनी। ऐसा
तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने आपकी अरदास नहीं सुनी, गुरुजी ने उनको मुक्ति देके अपने पास बुला के और कंफर्टेबल करके भी आपको ब्लेस किया है। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, गुरुजी को पता होता है क्या सही है क्या नहीं। आगे वो और दुख भोगते, इसलिए गुरुजी ने उनको उठा लिया। ये एक सत्संग भी है ना कि किसी की डेथ हो गई तो वो जब गुरुजी चोले में थे, गुरुजी ने बोला गुरुजी की कीता, गुरुजी ने कहा तेनू पता भी है ऑन द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना सी। तो गुरुजी को पता है, हम तो वॉल के इस तरफ देख सकते हैं, गुरुजी तो उस तरफ भी देख सकते हैं, गुरुजी आगे का भी देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके किसी क्लोज वंस की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ छिन गया है आपसे जिसके लिए आपको दुख है, तो रेस्ट एश्योर्ड उसमें आपकी भलाई है, उनकी भलाई है। गुरुजी को पता है कि ये भी आपके लिए बेस्ट था और ये आपके लिए ब्लेसिंग है। मुझे पता है गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि गुरुजी मुझसे ये सुनवा रहे हैं। लोगों को स्ट्रेंथ दें जिन्होंने अपना कोई क्लोज डियर वन खोया है, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड गुरुजी ने इसमें आपकी भलाई देखी है, उनकी भलाई देखी है। वो अब वहां पे गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी उनका ध्यान रख रहे हैं, वो वहां पे खुश हैं। तो आप इसको गुरुजी के रजा समझ के गुरुजी की रजा में राजी रहिए। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना मुझे मौका देने के लिए। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी भी माफ़ करें, आप सब लोग भी माफ़ करें। मेरी गुरुजी से तहे दिल से अरदास है, आप सब लोगों को बहुत खुशियां दें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें। हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और हमेशा आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। संगत जी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। तो देखते हैं अब गुरुजी अगली बार कब सेवा देते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ब्लेस्ड। शुक्राना मेरे